न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह। बिहार में चुनावी हार के बाद बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में महिलाओं के साथ भारी अन्याय हुआ है। सिर्फ 8% टिकट ही महिलाओं को मिले, जिसके चलते दोनों सदनों में कांग्रेस की कोई महिला विधायक नहीं पहुंच सकी। सरवत फातिमा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली तक जमीनी हकीकत नहीं पहुंचाई गई और राहुल गांधी को भी गलत जानकारी दी गई। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना आदर्श बताते हुए कहा है कि नैतिकता और महिला सशक्तिकरण के सिद्धांतों के साथ वे समझौता नहीं कर सकती, इसलिए इस्तीफा दे रही हैं। इससे पहले पार्टी ने 43 पूर्व विधायकों मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सदाकत आश्रम में नेताओं ने धरना भी दिया और प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी को हटाने की मांग की थी। बिहार में चुनावी हार के बाद प्रशांत किशोर ने जनसुराज के लिए अब तक का सबसे बड़ा त्याग करने का ऐलान किया है। 238 सीटों पर लड़कर एक भी जीत न मिलने के बाद पीके ने कहा है कि दिल्ली का एक घर परिवार के लिए छोड़कर अपनी पूरी चल अचल संपत्ति वे पार्टी को दान कर देंगे। साथ ही अगले 5 साल तक मिलने वाली कमाई का 90% हिस्सा भी जनसुराज को ही जाएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जनसुराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, अगले पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जनसुराज को डोनेट कर दिया जाए। चंपारण के गांधी आश्रम में 24 घंटे का प्रायश्चित उपवास तोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने 15 जनवरी से बिहार में नए सिरे से अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जनसुराज के कार्यकर्ता राज्य के 1,18,000 वार्डों में जाकर महिलाओं के फॉर्म भरवाएंगे, ताकि उन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये और आगे चलकर 2 लाख रुपये मिल सकें। पीके ने आम लोगों से भी साल में कम से कम 1,000 रुपये दान करने की अपील की और कहा है कि अब वे सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो जनसुराज को न्यूनतम आर्थिक सहयोग देंगे। 1,000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए, 1,000 रुपया जनसुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1,000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जनसुराज में जुड़े हैं, जनसुराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ यूट्यूब पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ आपके साथ हैं। अब 1,000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1,000 रुपया का योगदान कर दिया, तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए न्यूज एट 5। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि जनता दुखी है और कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन राज्य सरकार विपक्ष की आवाज दबाने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सत्ता में आते ही लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तंग करती है। बीजेपी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, हम उसको बहुत ही गंभीरता से लेते थे कि भाई इससे अगर फीडबैक मिला हमें, तो हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर हम तथ्य है तो कार्रवाई माकूल होनी चाहिए। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमने कल ट्वीट किया है, हर चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, तो वो आप समझ सकते हो कि इसमें सत्यता है कि नहीं है, जनता फैसला करेगी। लोग दुखी है, हर क्षेत्र में इंतज़ार ही हो रहा है, कब पता नहीं कब मिलेगी, कब कानून व्यवस्था की सुधार होगा, कब एक्सीडेंट बंद होंगे, और चारों ओर से हालत बड़ी ख़राब है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि विपक्ष की आवाज़ को दबाए नहीं, बल्कि उसको आप लोग गंभीरता से लो, जिससे कि गवर्नेंस अच्छी होगी तो जनता को फायदा होगा। और आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a new